तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों ये नया पार्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का। ओके राइट। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम पुरानी क्लासेस में देखें तो हमने पुरानी क्लासेस में काफ़ी कुछ इसका कवर कर दिया है, जिसमें इसका जैसे कि एक हमने इसका ब्रीफ व्यू दिया था, जिसमें हमने इससे कहा था कि एक इसको हमने बांटने की कोशिश करी थी नॉर्दर्न प्लेन्स को, कि एक इसका राजस्थान प्लेन्स का हिस्सा, फिर हमने पंजाब हरियाणा प्लेन्स बताया, फिर हमने गंगा प्लेन्स बताया। राइट दोस्तों। उसके अलावा हमने ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बताया है। साथ में हमने ये बताया था कि आपको कि जो गंगा प्लेन्स है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स मेनली असम में फैला हुआ है, राइट। और राजस्थान प्लेन तो खैर कहाँ, राजस्थान में ही फैला हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम इनको डिटेल वाइज हर चीज़ का हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करा। साथ में हमने ये भी पढ़े थे कि जो पंजाब प्लेन्स में जो हमारे दोआब हैं, राइट, सिंध सागर दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब, राइट दोस्तों। ओके। इसके अलावा हमने फिर गंगा प्लेन को और भी फर्दर कैटेगराइज करने की कोशिश करी थी कि अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन में जैसे रोहिलखंड का प्लेन आ जाता है, मिडिल गंगा प्लेन में अवध का प्लेन आ जाता है, लोअर गंगा प्लेन में रूह रीजन आ जाता है। तो ये हमने सब पुरानी क्लासेस में पढ़ दिया दोस्तों, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में मेनली हमने यहाँ पर देखा कि कैसे करके वो असम में मेनली वो फैला हुआ है, राइट। एंड इसके अलावा हमने जैसे बताया कि जो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, है ना, अराकन यामा, इन सभी से क्या हुआ, घिरा हुआ है, राइट। अब उसके बाद हमने जब फिर उसको हमने नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करने की कोशिश करी, नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करने की कोशिश करी, ठीक है दोस्तों। पहले हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी, तो उसमें हमने 4 प्रकार के उसको डिवाइड करा, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड लास्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। फिर हमने उसके बाद उसे फर्दरी हमने उसको नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करा। हमने वहाँ पर भाबर प्लेन्स, तराई प्लेन्स, बांगर प्लेन्स, खादर प्लेन्स के बारे में पढ़ा। ओके राइट दोस्तों। तो भाबर प्लेन्स जहाँ पर क्या आती है कि सबसे पहले क्या होती है, नदियाँ अपने पहाड़ मतलब माउंटेन्स से उतर के उसकी जो फुट हिल्स में क्या करती, बहुत सारे क्या करती, पेवर्स एंड बोल्डर क्या कर देती, इकट्ठा कर देती, कलेक्ट कर देती है। और नदी क्या होती है, उनके अंदर क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। मतलब कि हमें इस क्षेत्र में, इस रीजन में हमें नदी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर वो नदी का ओरिजिनेट कहाँ पर होंगी, वो नदियाँ फिर तराई रीजन में ओरिजिनेट होंगी। जैसे कि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर क्षेत्र है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत अधिक दलदलिया क्षेत्र है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर इंटेंस फार्मिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी मात्रा में क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी है, राइट। तो ये तराई रीजन के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों पिछली क्लास में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स मतलब कि एलुवियल प्लेन्स क्या होता है। एलुवियल प्लेन वैसे देखो, एलुवियल हिंदी में इसे दोमट कहा जाता है। आपने एलुवियल स्वेल के नाम भी सुना होगा, दोमट मिट्टी, राइट। बहुत ही अधिक मात्रा, अच्छी मात्रा होती है उपजाऊपन की, इसके अंदर अच्छी मात्रा से इसमें क्या कर लिया जाता है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी भी की जाती है। ओके राइट दोस्तों। तो ये मिट्टी ऐसे इसलिए है क्योंकि हमें ये मालूम है कि जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा हो चाहे यमुना हो, राइट, आपके इसके अलावा अन्य उनकी जो ट्राइब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज और जो भी नदियाँ हैं, ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ क्या करती हैं, लंबे टाइम से क्या कर रही हैं, सेडिमेंट लेते हुए आ रही हैं। और ये क्या कर रही हैं कि उस सेडिमेंट को क्या कर रही हैं, एक बड़े भूभाग में, मतलब जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है ना, उस बड़े भूभाग में क्या कर रही हैं, लगातार क्या कर रही हैं, बिछाई जा रही हैं, ठीक है ना, महीन बालू रेत भी बिछाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, वो लैंड क्या हो रहा है, एक फर्टाइल लैंड में क्या कन्वर्ट हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है और अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है। इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी नदियों के द्वारा दोनों ही चीज़ें होती हैं। हम आगे की क्लासेस में ये भी पढ़ेंगे कि इरोजनल एक्टिविटी जब नदी करती है तो क्या क्या लैंड फॉर्म बनाती है, और जब डिपोजिशनल एक्टिविटी करती है तो कौन कौन से लैंड फॉर्म इसके बनते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये जो एलुवियल प्लेन्स हैं, ये सब के सब क्या है, मिट्टी के द्वारा, ये जो एलुवियल प्लेन्स है ये एक नदियों के द्वारा अपने साथ लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, है ना, कंकड़ पत्थर, बालू रेत, इन सभी के द्वारा क्या कर लिया गया, इतने बड़े
जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, इसका क्या कर लिया गया, क्रिएशन कर लिया गया है। ठीक है, अब ये जो एलुवियल प्लेन्स है इसमें इतनी अधिक उपजाऊपन है, अच्छी मात्रा में उपजाऊपन है। तो आप ये देखोगे कि जो यूपी, बिहार है ना, वेस्ट बंगाल, इस सभी जगह आपको क्या एलुवियल प्लेन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट, इतनी क्लियर है दोस्तों। ठीक, साथ में आपका जो डेल्टा रीजन है, डेल्टा रीजन में भी आपको क्या दिखाई देगा, एलुवियल प्लेन्स का ही पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या डेल्टा प्लेन में आपको एक खादर जो आप अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि एलुवियल जो दोमट मिट्टी होती है, जो एलुवियल सॉइल होती है, उसको फर्दरी दो भागों में कैटेगराइज कर लेंगे, एक होगा बांगर, एक होगी खादर। तो जो एलुवियल प्लेन्स है ना, इन एलुवियल प्लेन्स में क्या है, एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है यानी कि दोमट मिट्टी है। अब इस दोमट मिट्टी को क्या करते हैं, फर्दरी कैटेगराइज कर लिया जाता है दो भागों में, एक है बांगर प्लेन्स और एक है खादर प्लेन्स। तो बांगर प्लेन्स उनको बोला गया जिनमें बांगर मिट्टी है, सॉयल है, और खादर प्लेन्स उनको कहा गया जिनमें क्या खादर सॉयल है ना, खादर मिट्टी है। राइट, तो अब ये क्या खादर और बांगर, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली जस्ट क्लास पढ़ी होगी तो उसमें आपने इसको अच्छे से भी समझा होगा। मैंने इसे एक बाय यूजिंग डायग्राम टेरेस के माध्यम से समझाया था, फिर भी एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इस बार इसको ध्यान से देखना फिर से। देखो दोस्तों, इस डायग्राम में फ़िलहाल अभी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी पेन में देखिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट, माना सबसे पहले क्या थी कि रिवर, जो किसी मतलब कि जो रिवर एक प्लेन्स में बह रही है और उसका जो फ्लो का जो लेवल है वो अभी क्या है, इतनी हाइट पे बह रही है, h हाइट पे बह रही है। ठीक है ना, ये रिवर क्या है, यहाँ पर फ्लो हो रही है। राइट दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक बांगर और खादर का क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्या हुआ कि समय के साथ साथ आपको मालूम है कि जो रिवर होती है वो क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। राइट, इरोजनल एक्टिविटी कहाँ किस में करेगी, अपने बेस, जो उसका एक बेस है जिसमें वो फ्लो हो रही है, तो उसका बेस कहाँ है, ये उसका बेस है। राइट, तो ये बेस है, तो इस बेस को क्या करेगी, इरोड करते हुए चलेगी। जब इस बेस को इरोड करते हुए चलेगी तो यहाँ क्या होगी, इसकी गहराई, इसकी डेप्थ क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, तो अभी पानी का लेवल यहाँ तक था, ये पानी अब कुछ टाइम के बाद यहाँ और गहरा। तो इस तरीके से क्या जो नदियाँ हम कहते हैं ना, गहरी गहरी खाइयाँ और गहरी गहरी घाटियाँ जो बनाती है, इसी के कारण बनाती है कि नदी क्या करती है, अपने बेस को क्या करती रहती है, इरोड करती रहती है। तो अगर नदी ने जब अपने बेस को इरोड करा, तो जब ये जो पानी का जो लेवल हमें कल तक इतना इस हाइट, इस लेवल तक दिख रहा था, इस लेवल तक दिख रहा था, अब वो लेवल घटना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो लेवल क्या होगा, इतने में आ जाएगा, इस लेवल में आ जाएगा। राइट, क्योंकि क्या हो रहा है, पानी क्या, नदी क्या कर रही है, अपने बेस को इरोड करते हुए जा रही है और वो इरोड होने से क्या नीचे घाटी गहरी खाइयाँ बनती जा रही है। राइट, तो नदी क्या हो रही है, और ज़्यादा गहरे डेप्थ में क्या कर रही है, बह रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऊपर से वाटर लेवल हमें घटता हुआ दिखाई देगा। इतना क्लियर हुआ। एक टाइम के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, रिवर क्या होगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है ना, और ये और नीचे चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। ठीक है ना, तो हमने जो ये रीजन थे, अब जहाँ पहले कभी नदी बहती थी, ये वाले रीजन जो हैं, जहाँ पहले क्या होती थी, जहाँ पहले कभी नदी बहती थी, अब वहाँ नदी तो बहती नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या थे, उस टाइम पे क्या थे, नदी ने क्या करे थे, अपने सेडिमेंट यहाँ पर बिछाए थे। राइट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, तो नदी अपने साथ जो लाई थी, कंकड़, रेत, बालू, ये सभी चीज़ें, सैंड, सिल्ट, है ना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पर बिछाई थी नदी ने एक टाइम में। अब क्या हो गया कि एक टाइम के बाद नदी तो कभी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी, है ना, यहाँ कभी पहुँच भी नहीं पाती है नदियाँ। ठीक है ना, क्योंकि नदियों ने क्या कर दिया है, अपने बेस को इतना इरोड कर दिया है कि नदियों का जो लेवल है ना, बहुत नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया है ना, बहुत नीचे आ गया। तो इसी कारण से अब नदियाँ क्या है, इन क्षेत्रों तक अपनी पहुँच नहीं बना पाती है। तो इन क्षेत्रों तक जब पहुँच नहीं बना पाती है तो इनमें क्या मिलती है हमें, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा यानी कि ओल्ड एलुवियल सोयल, ओल्ड एलुवियल सोयल।
क्योंकि यहाँ पर पुराने टाइम में नदियों ने अपना सॉयल डिपॉजिट करा था, अपने साथ जो सेडिमेंट लाई थी उसको डिपॉजिट करा था, वो सॉयल में कन्वर्ट हुआ, तो वो पुरानी जलोढ़ मृदा, इसी पुरानी जलोढ़ मृदा को दोस्तों कहा जाता है बांगर। इतने क्लियर हो दोस्तों, राइट। अब दूसरी चीज खादर। खादर क्या है, जो इसका क्या है आज की डेट में, ये क्या जहाँ पर ये बह रही है, जो इसका मेन कोर्स है, जो इसका क्या है मेन कोर्स है, जो इसका मेन कोर्स है जहाँ पर ये बह रही है, तो वहाँ पर ये क्या कर रही है हर साल एवरी ईयर क्या कर रही है, सिल्ट ला रही है, क्ले ला रही है ना, इसी के अलावा सैंड ला रही है, बहुत सारी चीज़ें ला रही है और डिपॉजिट करती जा रही है। तो वो क्षेत्र क्या है बहुत अधिक मात्रा में क्या फर्टाइल है और बहुत ही अच्छा क्षेत्र उसे माना जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या खादर। वहाँ पर जो सॉयल होती है उस सॉयल को कहा जाता है खादर सॉयल है वो। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको इसमें पूरी अच्छी तरीके से समझ में मैंने आप पूरी समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आप पढ़िए इसको क्या कह रहा है। बांगर प्लेन क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ है ना ओल्डर एलुवियम अलोंग द रिवर बेड्स। आपको बता दिया है कि क्या ओल्डर एलुवियम यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा से ये क्या है बना हुआ है। रिवर बेड्स जो रिवर के नदी की जो घाटियाँ हैं है ना, उन पे हमें ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। विच फॉर्म टेरेस हायर देन द फ्लड प्लेन्स। अब क्लियर हो गया। जो क्या करता है टेरेस, मतलब कि टेरेस मतलब एक सीढ़ी नुमा मतलब कि आज जो उसका नदी का जो फ्लड प्लेन होता है, नदी का एक फ्लड प्लेन होता है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि नदी का फ्लड प्लेन कहने का क्या मतलब है, कि नदी ये है राइट, नदी ऐसे करके फ्लो हो रही राइट। ओके, अब नदी क्या फ्लड प्लेन से यानी कि कभी कभार नदी में बाढ़ भी आ जाती है, तो नदी क्या करती है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये भाग यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने कब तक नदी इतनी विड्थ में बहती थी, ये विड्थ है नदी की। आज नदी क्या है फ्लड प्लेन के चक्कर में क्या हो रही इतना बह पा रही है, ठीक है ना, न्यू विड्थ है ये क्या है न्यू विड्थ है, नदी आज इतना फ्लो हो पा रही है। लेकिन एक टाइम के बाद तो फिर ये फ्लड प्लेन नदी अपने ओरिजिनल कोर्स में आ जाएगी, फिर नदी इस वाले विड्थ में आ जाएगी, ठीक है, फिर नदी इसी वाले फ्लो में बहना शुरू कर देगी, ठीक है ना। लेकिन क्या है जो ये फ्लड प्लेन है नदी का, ये जो फ्लड प्लेन है इतना, जो ये फ्लड प्लेन है नदी का फ्लड प्लेन, ठीक है ना, इस फ्लड प्लेन से भी क्या कहीं दूर हमारे क्या होते हैं बांगर एरियाज होते हैं। मतलब बांगर एरियाज कहाँ होंगे, काफ़ी अधिक दूर होंगे, जहाँ तक फ्लड प्लेन के भी क्या नहीं है पहुँच नहीं है, जहाँ तक भी जहाँ फ्लड प्लेन की भी पहुँच नहीं। माना कि यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि कभी नदियाँ यहाँ भी बहती थी और समय के साथ साथ नदियों ने अपना वाटर लेवल क्या घटता हुआ गया, क्योंकि वो अपने बेस को क्या करती गई इरोड करती हुई गई, और आज नदी का मेन जो ओरिजिनल कोर्स है वो सिर्फ इतना ही रह गया। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इस स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा था, ठीक है ना। तो इसके जो क्या है विच फॉर्म हायर टेरेस हायर देन द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो इसके टेरेसेस है ना हायर है, ये काफ़ी अधिक ऊंचाई पे स्थित रहते हैं क्या ये बांगर प्लेन्स, जहाँ तक फ्लड प्लेन भी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। द सॉयल इन दिस रीजन कंटेन अ कैल्सरस डिपॉजिट लोकली नोन एज एन कंकर। देखो यहाँ पर जो इस बांगर प्लेन में जो हमें क्या मिलते हैं बोल्डर पीबल्स और है ना ये सारी चीज़ें जो हमें देखने सेडिमेंट्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कंकड़ पत्थर हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनमें क्या है कैल्सरस डिपॉजिट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति हमें उनमें देखने के लिए मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी राइट। इसके अलावा क्या फॉसिल्स ऑफ एलिफेंट हॉर्स ह्यूमन राइनोसोरस एंड हिप्पोपोटामस ईटीसी कैन बी आल्सो फाउंड इन दिस बांगर प्लेन्स, ठीक है। तो हमें ये भी देखने के लिए मिलते हैं कि कुछ जीवाश्म हमें इनकी उपलब्धता हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। अगर दोस्तों आपको याद है मैंने इससे पहले बताया था कि एक क्या होता है कि शिवालिक रेंज है और एक क्या है लेसर हिमालय है। तो मैंने किस में बोला था लेसर हिमालय में बताया था, लेसर हिमालय में मैंने ये बताया था दोस्तों आपको कि उसमें क्या फॉसिल्स की प्रेजेंस नहीं होती, उसमें फॉसिल्स नहीं होता है। वहीं क्या जो शिवालिक रेंज होती है उसमें क्या फॉसिल की उपलब्धता होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉसिल्स की उपलब्धता अब कहाँ और है, ये हमारे बांगर प्लेन्स में भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब हम करते हैं खादर प्लेन्स के बारे में डिस्क्राइब, खादर प्लेन्स, ठीक है ना। तो जो खादर प्लेन्स है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम से मैंने आपको क्लियर करा कि कैसे करके जो नदी का जो मेन कोर्स है जिसमें आज की डेट में नदी बह रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। तो नदी अपने साथ जो भी क्या कर रही है सिल्ट क्ले है ना या फिर सैंड जो भी ये सब चीज़ें लेके आ रही, पीबल्स बोल्डर जो भी लेके आ रही है और डिपॉजिट करते हुए चली जा रही है। हर साल नया
क्या करती जाती है, ये सारे सेडिमेंट डिपॉजिट करती चली जाती है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर प्लेन्स। और उसमें जो मृदा पाई जाती है वो खादर सोयल कहलाती है। तो आपको बस इसको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो खादर और बांगर है ना, ये किसके टाइप हैं, ये दोमट मिट्टी के टाइप है, एलुवियल सॉइल के टाइप है, ठीक है ना। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें हमें एलुवियल सॉइल सबसे अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलती है। और इस एलुवियल सॉइल को 2 भागों में तोड़ा गया है, एक बांगर और एक खादर, ठीक है ना। तो खादर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो खादर प्लेन कंसिस्ट ऑफ अ न्यू एलुवियल डिपॉजिट अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है। खादर प्लेन क्या कंसिस्ट है, न्यू एलुवियल डिपॉजिट से, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया न्यू एलुवियल डिपॉजिट है जिसमें हर साल क्या महीन बालू रेत आता रहता है, और अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर, जहाँ नदी बह रही है उसके साथ साथ, ठीक है ना। दीज प्लेन्स आर कंटिन्यूसली इनरिच्ड बाय ए न्यू सिल्ट डिपॉजिटेड एवरी ईयर। कह दिया, ये पहली बात कह दी कि भाई कि जो हर साल क्या जो न्यू सिल्ट डिपॉजिट हो रही है उसके साथ क्ले हो गया, मक हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड है ना, इसको इस खादर टेरियन को क्या करते हैं, बनाते हैं। एक खादर क्षेत्र को क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बना रही होती हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल बेल्ट स्पेशली अराउंड द गंगा रीजन। कह दिया क्योंकि इसमें क्या हो रही, हर साल क्या रही, नया क्या आ रहा, सेडिमेंट आ रहा है, तो उसके कारण क्या ये बहुत अधिक मात्रा में क्या फर्टाइल होता है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ इनक्रेडिबल डेल्टा, ठीक है ना। तो इनक्रेडिबल डेल्टा जो हमें डेल्टा देखने के लिए मिलता है, डेल्टा रीजन जो हमें देखने के लिए मिलता है, सुंदरवन डेल्टा, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा जिसे कहा भी, ये भी जाता कहा जिसके बारे में ये कहना है कि यही क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत में स्थित है, वेस्ट बंगाल की साइड में आता है सुंदरवन डेल्टा, राइट। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है ना, इसमें क्या है, इसका भी क्रिएशन क्या है, खादर प्लेन्स की मौजूदगी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। कैसे, क्योंकि नदियाँ तो क्या है, फाइनली क्या रही कि भाई कि हमें मालूम है नदियाँ क्या है, फाइनली समुद्र में मिलती है। तो समुद्र में मिलने से पहले क्या करती हैं, वो एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में क्या करती हैं, उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, समुद्र में मिलने से पहले, है ना, किसी लार्ज वाटर बॉडी में मिलने से पहले उनकी स्पीड बहुत स्लो। क्योंकि अब आप ये देख लीजिए गंगा यमुना कहाँ से निकल रही हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है, और फिर बहुत लंबा क्या है इनका कोर्स है, बहुत लंबी दूरी ये ट्रैवल करते हुए आती हैं, और इनकी स्पीड क्या होती जाती है, धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो समुद्र में मिलने से पहले इनकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो ये जितना भी इनके पास सेडिमेंट्स होता है ना, ये अब क्या करेंगे, वो सारा सेडिमेंट को क्या करते जाएंगे, बिछाती हुई चली जाएंगी, और इस तरीके से क्या होगा, ये डेल्टा रीजन का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। तो डेल्टा रीजन के बारे में अभी हम अगले उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये डेल्टा रीजन है ना, ये खादर प्लेन्स का ही क्या है, एक टाइप है, मतलब कि हमें इसमें खादर प्लेन्स हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर सो फर्टाइल, है ना, थस आइडियल फॉर इंटेंस एग्रीकल्चर। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है आपका डेल्टा प्लेन्स। तो डेल्टा प्लेन्स किसको बोला गया, डेल्टा प्लेन्स में मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम से समझा देता हूँ डेल्टा प्लेन्स, हाउ टू डेल्टा क्रिएट, ओके राइट। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे समझ लो, ये डेल्टा प्लेन्स हैं। देखो ऐसा होता है इसमें कि जो हमारी गंगा और यमुना में, इसको एक बार समझाना चाहूँगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुना इधर की साइड है, सॉरी, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। अब दोनों के दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में लोकेट है, राइट, ओके। अब क्या है, गंगा जब निकलती है, ठीक है ना, तो इसका बहुत लंबा क्या होता है, कोर्स होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, ठीक है। ऐसे ही यमुना है, यमुना भी क्या होती है आपकी दिल्ली से होते हुए, है ना, यूपी से होते हुए, है ना, और फिर कहाँ, यूपी में कहाँ, ये इलाहाबाद में जाकर क्या करती है, गंगा से मिल जाती है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। फिर गंगा क्या करती है, यूपी से टच करते हुए फिर ये पटना को भी निकल जाती है, बिहार, है ना, बिहार को भी निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये फाइनली क्या होती है, वेस्ट बंगाल में क्या करती है, इंटर करती है, राइट दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या है, बहुत लंबा रेस कोर्स है, यू नो वेरी वेल। तो आप ही देखोगे ना कि हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो नदियाँ होती है ना, उसकी 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज मतलब एक टाइम वो क्या थी, यंग थी, बहुत ज़्यादा यंग थी। एक वो जब क्या आई, अपनी मैच्योर स्टेज में आई,
मैच्योर स्टेज यानी कि ये बीच वाला जो स्टेज है, और एक टाइम वो जब क्या है अपनी ओल्ड स्टेज में आई, जब वो फाइनली वेस्ट बंगाल साइड में रहेगी। तो इन तीनों टाइम में हमें क्या अलग अलग लैंड फॉर्म हमें देखने के लिए मिलेंगे। हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि यंग स्टेज में क्या उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, वो क्या करेगी बहुत गहरी गहरी घाटियों को बनाते हुए चलेगी, क्योंकि वो चीरते फाड़ते हुए चलेगी हर चीज़ को, क्योंकि बहुत तेज स्पीड है उसकी धारा में, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो सबको काटते हुए चलेगी। मैच्योर स्टेज में हमें दिखाई देगा कि अब उसकी स्पीड कम होने लग गई है, अब उसकी स्पीड कम होने लगी तो वो मिएंडर बनाते हुए चलेगी, मिएंडर है ना, विसर्पी बोलते हैं इसको हिंदी में, विसर्पी मिएंडर, इस तरीके के आकार बड़े बड़े मैदानों में है। और ओल्ड स्टेज में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि यार अब तो उसकी स्पीड बिल्कुल ही क्या हो गई खत्म, अब हमें यहाँ डेल्टा रीजन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें इसके जब हम नदी का क्या करते हैं पूरा का पूरा एक एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नदी अपने हर स्टेज में अलग अलग लैंड फॉर्म को क्या कर रही होती है, क्रिएट कर रही होती है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये डेल्टा प्लेन्स का एक पिक्चर है। तो जब नदी फाइनली क्या करती है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल, जो मैं मेनली गंगा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, गंगा के बारे में बात कर रहा हूँ। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा का क्रिएशन नहीं करती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखना। लेकिन जो क्या है हमारी गंगा यमुना है ना, ये जो आप कह सकते हो कि जो क्या ईस्टर्न साइड, हाँ ईस्टर्न साइड में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब ईस्टर्न साइड की तरफ बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो बहने वाली जो नदियाँ हैं, वो क्या करती डेल्टा का क्या कर रही होती हैं, क्रिएशन कर रही होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये देखिए अब गंगा और यमुना है ना, या फिर ब्रह्मपुत्र जो भी नदियाँ हैं, ठीक है ना, ये फाइनली कहाँ जाके गिरेंगे, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगे। यमुना तो क्या है अपनी इलाहाबाद में जाकर के क्या होती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन नदी का क्या होता है, बे ऑफ बंगाल यानी कि सागर में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले ये क्या करते हैं, एक बहुत विशाल क्या करते हैं क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना सेडिमेंट को क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये जब डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो क्योंकि अब ये नदी है, ठीक है ना, ये नदी क्या है अपने फाइनली क्या मुहाने में पहुंच गई है। यहाँ पर क्या हमारा बहुत बड़ा क्या है, सी है, ठीक है ना। तो ये सी में मिलने से पहले क्या करेंगी, अपना क्या करेगी, अपना ये सेडिमेंट को बिछाना शुरू कर देगी। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, और इतने स्लो हो गई कि अब इसके पास जो सेडिमेंट है इसको वो अपने साथ आगे बहाकर नहीं लेके जा सकती है। तो वो ये कोशिश करती है कि इनको क्या कर दे, इनको यहाँ डिपॉजिट कर दो, इनको यहाँ डिपॉजिट कर दो, ठीक है ना। वो पूरा डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और अपने लिए क्या करती है, रास्ता भी बनाती रहती है। अब इसकी यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि एक मेन धारा से कहीं सारे क्या हुई, वितरकाई इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक डिस्ट्रीब्यूटरी, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी, 3 4 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ से क्या होती हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से क्या एक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जाल बिछ जाता है, एक पूरा का पूरा जाल। और हर जगह हमें क्या दिखाई देता है, सेडिमेंट देखने के लिए मिल जाता है, सेडिमेंट देखने के लिए और ये सेडिमेंट इतना फर्टाइल होता है, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर क्या होती है, एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। तो ये पिक्चर में आप ये देखिए, इसीलिए मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश करी। अब ये देखिए ये मेन धारा थी, तो ये मेन धारा अब क्या होने लगे, डिवाइड होने लग गए। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, मतलब ये नदियाँ क्या हो गई, एक ट्री नुमा, मतलब कि वृक्ष की तरह क्या हो गई है, फैलती चली जा रही हैं, राइट दोस्तों, ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ जो बीच में ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये पूरे के पूरे क्या नदियों ने क्या करे, अपने साथ सेडिमेंट क्या कर दिए, यहाँ सारे के सारे बिछा दिया, ठीक है ना। और फाइनली क्या हो गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये जो मेन धाराएं थी, सारी की सारी धाराएं थी, ये जो डिफरेंट जो वाटर की जो छोटी छोटी स्ट्रीम थी, ये सारी की सारी किस में मिल गई, सी में जाकर के मिल गई। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे करके ये डेल्टाज का ये क्रिएशन हुआ, राइट। और ये सेडिमेंट्स के द्वारा जो कि बहुत अधिक फर्टाइल है, इसे बहुत अच्छी मात्रा में क्या की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा, अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। द माउथ ऑफ दिस माइटी रिवर्स आल्सो फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द फेमस सुंदरवन डेल्टा। माउथ यानी कि मुहाना जो है, नदी का मुहाना। जब नदी क्या करती है, एक विशाल समुद्र में मिल रही होती है, तो उससे पहले क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रही होती है, अपना सेडिमेंट को बिछा रही होती है, ठीक है ना।
ओके, द डिपोजिशन अकर्स व्हेन द रिवर वेलोसिटी डिक्रीज, नदी की स्पीड घट गई है, ठीक है, कॉजिंग इट टू ड्रॉप द सेडिमेंट इट वॉज कैरिंग, और इस कारण से क्या होता है, ये अपने सेडिमेंट को छोड़ देती है जो जिसे ये अपने साथ लेके आ रही थी। डेल्टास आर टिपिकली शेप्ड लाइक ट्रायंगल और फेंस, तो डेल्टास को आप देखोगे ना, ये एक ट्रायंगल शेप में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। द डेल्टास प्लेन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ओल्ड मड, न्यू मड, है ना, एंड ना, तो ये क्या ओल्ड मड न्यू मड, भाई नदी ने क्या करा, पुराना अवसाद भी लाई है, पुराना अवसाद भी रखा, मतलब नदियाँ तो कितने लंबे टाइम पीरियड से ये करते हुए चली आ रही, तो उसमें ओल्ड मड भी होगा, नदियाँ आज भी करते हुए आ रही, तो उसमें न्यू मड भी है, तो हमें डेल्टा प्लेन्स में ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगा। दिस रीजन इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग जूट, टी एंड पैडी, जैसे कि आपको मालूम है धान हो या चावल हो, है ना, या फिर ना इन चीज़ों के लिए क्या है, ये रीजन बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। डेल्टा प्लेन्स आर अ फ्लैट लो लाइंग एरियाज, ठीक है ना। डेल्टा प्लेन्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, लो लाइंग एरिया, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में नहीं होते हैं, ठीक है। वेयर रिवर डिपोजिट सेडिमेंट एज दे इंटर अ लार्ज बॉडी ऑफ अ वाटर सच एज अ सी और लेक, ठीक है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि नदी क्या होती है कि अपना जैसे समुद्र में मिलने से पहले, है ना, या किसी विशाल लेक में मिलने से पहले अपना जो डिपॉजिट को क्या कर देती है, अपने जो सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देती है, तो उससे क्या होता है, ये डेल्टास का क्रिएशन होता है। दीज प्लेन्स आर ऑफन फर्टाइल एंड सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये आपको पता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक गहन कृषि होती है, मतलब, है ना, इसको बाद में हम जब एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो, बट आप फिलहाल इतना याद रखिए, इसमें क्या होती है, कृषि की जो हम क्रियाविधि होती है, कृषि हम बहुत अधिक मात्रा में इसमें करते हैं, मतलब कि, ठीक है ना। इन दिस डेल्टा रीजन ऑफ अ रिवर देयर आर इंडीड मोर डिस्ट्रीब्यूटेड देन इन ट्राइब्यूटरीज, सही बात बोली है आपने। यहाँ पर अभी देखा कि एक मेन धारा से क्या हुई, बहुत सारी वितरकाएँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है, वितरिकाएँ, है ना, और ट्राइब्यूटरीज मतलब क्या होती है, सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ वे नदियाँ जो कि क्या होती है, मेन नदी से मिलती है, तो आपको यहाँ पर वो नदियाँ नहीं दिखेंगी, सहायक नदियाँ आपको यहाँ पर कम मिलेंगी, ट्राइब्यूटरीज यहाँ पर कम है। क्यों? क्योंकि ये अब क्या कर रही है, ये अब अपने आप को तोड़ रही है, ये नदी अलग अलग ब्रांचेज में इसने तोड़ दिया है, और ये अलग अलग ब्रांचेज में जब ये क्या कर रही हैं, तोड़ रही हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं, ठीक है ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम हो गई है, इसीलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही हैं। और बहुत ही होगा, बहुत कम, बहुत रेयर, मतलब कि होता है, ऐसी बात नहीं, 1-2% क्या होती है, इसमें ट्राइब्यूटरीज भी होती है, कि अब ये जब क्या होती है, अपने फाइनल स्टेज में होती है, और ये क्या कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी बहुत सारी बन रही होती है, तो इसी टाइम में क्या होती है, कहीं से कोई नदी इसमें आकर के मिल जाती है, तो ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अगली क्लासेस में इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी पढ़ने जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी भी आपको बहुत पसंद आएगा। कि नदियाँ, अब इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें मालूम है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो अलग अलग जो हमारे पास क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट है, जियोमॉर्फिक एजेंट, जिनके कारण क्या होता है, एक लैंड फॉर्म्स क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे कि जो क्या नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग जगह में अलग अलग शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। एक तो नदी ने क्या करा, अपनी यूथ एंड मैच्योर स्टेज, है ना, या फिर आपने क्या ओल्ड स्टेज में अलग अलग टाइप के क्या लैंड फॉर्म बनाए, जैसे कि वैली बनाती है, पोथल्स बनाती है, मेंढर बनाती है, रिवर टेरेस बनाती है, एलुवियल फैन एंड डेल्टा। और इसी तरीके से क्या हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी क्या करता है, लैंड फॉर्म बनाता है, लेकिन किसके अंदर लैंड फॉर्म बनाता है, हमारी लैंड मास जो जिसमें हम रह रहे हैं इसके नीचे लैंड फॉर्म बना रहा होता है अलग अलग टाइप की। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसकी भी वो भी क्या करता है, इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी करता है वो भी। विंड के बारे में, विंड मेनली कहाँ बनाती है अपने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, ये मेनली हमारे जो डेजर्टिक एरिया होते हैं, डेजर्टिक एरिया जैसे कि हमारे थार का जो रेगिस्तान है, तो वहाँ, तो हम इसको नॉर्दर्न प्लेन्स में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग क्या दिखाई क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, हमें अलग अलग लैंड फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, और ये लैंड फॉर्म्स से हमें काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी ज्योग्राफी की, ठीक है ना, कि कैसे करके जियोमॉर्फिक एजेंट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, एंड आई होप आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।